अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे। और कल बहुत सारे लोगों के नाम मैं भूल गया था, लेकिन आज मैंने मगरिब के बाद में उन सारे लोगों के लिए भी दुआ किया हूँ अल्लाह तबारक व तआला से। उनमें ख़ास तौर पे हमारे मौलाना कासिम साहब है नूह हरियाणा वाले, ऐसे ही हमारे सिराजुद्दीन भाई है औरंगाबाद वाले, जिनकी वालिदा मोहतरमा का पिछले दिनों इंतकाल हुआ। मैंने उनके लिए भी और सिराज भाई के लिए, उनकी वालिदा के लिए भी दुआ किया हूँ। तमाम ही लोगों के लिए बाद में, और जितने लोगों ने जो है कमेंट्स किए थे वो सारे लोगों के लिए मैंने दुआ किया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम की जान माल इज़्ज़त आबरू उम्र में बरकत अता फ़रमाए। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अपने बेटियों के लिए कि मेरी 2 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, इस तरह के कमेंट्स भी नज़र आए। उनके लिए ख़ास तौर पे कि अल्लाह ताला उनके निकाहों के इंतज़ामात फ़रमाएँ। ऐसे ही जो बेरोज़गार है उनके रोज़गारी के लिए, जो नाजायज़ मुक़द्दमात में फंसे हैं उनके मुक़द्दमात से खलासी के लिए, ऐसे तमाम लोगों के लिए जिन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की थी, मैंने ख़ास तौर पे दुआ किया हूँ। ऐसे ही हमारे एडवोकेट सैयद ज़ाकिर साहब और हमारी बहन, उनकी अहलिया शहादा धुलिया से, उन्होंने भी दरख्वास्त की थी उनके बेटी के मर्ज़ से शिफा के लिए, तो हमने उनके लिए भी दुआ की है अल्लाह ताला उस मासूम बच्ची को सेहत कामिला अता फ़रमाए। ऐसे ही सारे बीमारों के लिए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बीमारियों का जिक्र किए थे। अल्लाह ताला तमाम ही बीमारों को भी सेहत कामिला आजिला आमिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फ़रमाई। और इसी तरह से बे औलादों में भी कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, हमने उनके लिए भी दुआ की, अल्लाह ताला उनको भी नेक सालेह औलाद अता फ़रमाई। अब देखो, मैंने जो नंबर दिया हूँ मेरा यहाँ पर, ये मैंने नंबर उन लोगों के लिए दिया हूँ जो लोग मक्कतुल मुकर्रमा है या सऊदी अरबिया में रहते हैं, और उन लोगों को मेरे से बातचीत करना है। और वो लोग कमेंट्स में बार बार जो है मैसेज कर रहे थे, मुफ्ती साहब आपका नंबर दीजिए, आपसे हमको जो है बात करना है। ये नंबर मैंने ख़ास उन लोगों के लिए दिया हूँ। बाकी हमारे इंडिया में से भी बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब हमारे लिए दुआ कीजिए, तो आपको कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी सबके लिए दुआ किया हूँ। मैंने पहले ही कहा हूँ सब लोगों के लिए, सब मेरे लिए जो है मेरी फैमिली है, जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं कैसे आपके लिए दुआ नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको ख़र्चा होगा और तकलीफ़ भी होगी, जहमत भी होगी, मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। बस ये नंबर खाली यहाँ के मकामी लोगों के लिए मैंने दिया हुआ हूँ। अच्छा, अब जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था वो ये, देखो अरबों के अखलाक कितने ऊंचे होते हैं। यानी यहाँ पे उम्रे के लिए मैं आया हूँ तो मैंने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। अभी मुझे यहाँ आके ये तीसरा दिन है। 3 दिनों में जो मैंने एक चीज़ देखा हूँ, ख़ास तौर पे पहले तो सबसे पहले मेरी अपनी होटल में, जिस होटल में मैं हूँ उसमें सब अरब ही है अक्सर, और फिर कुछ लोग अमेरिका और यूरोप वगैरह से है, मतलब एकदम रिच लोग। और ऐसे लोग हैं उस होटल के अंदर कि जो लोग माशाअल्लाह अपनी फैमिलीज़ के साथ में रुके हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, आप होटल के गेट के पास जा रहे हैं, किसी से आपका आमना सामना हो गया, आपके सलाम से पहले वो लोग आपको सलाम कर रहे हैं। अब आप भी सलाम कर रहे हैं, वो भी सलाम, कभी कभी दोनों का सलाम एक साथ में टकरा रहा है। तो मैंने गौर किया, यहाँ पे भी हरम शरीफ में भी मैंने देखा कि जितने ऐसे अक्सर अरब लोग जिनको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, लेकिन आप गुज़र रहे हैं, वो आपको देखकर सलाम कर रहे हैं और हम उनको देखकर सलाम कर रहे हैं। मैंने देखा ये लोगों के मिजाज में जो सादगी है, और इतने बड़े करोड़ोंपति होने के बावजूद भी ये लोगों का जो इकराम है, एहतराम है, इनके अंदर का तवाज़ो, आजिज़ी, इनके सारी जो है, जैसे कहते हैं ना कि जो फलदार दरख्त होता है वो झुका हुआ होता है, तो वाकई में भी ये फलदार दरख्त है ये, जिनमें इतनी आजिज़ी इनके सारी है। और मैं इससे पहले कई मरतबा ये वाक़या बयान कर चुका हूँ कि मैं यूएई भी, जो मैं यूएई के सफ़र पे था गुज़िश्ता साल के रमज़ान में, वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। रासल खैमा में हम लोग जहाँ जिस मस्जिद में नमाज़ के लिए जाते थे, जो अरब वहाँ पे नमाज़ के लिए आते थे, मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के बाहर
अपने सहन के अंदर टहलते रहता था, तो जो अरब बाहर निकलते थे वो हर अरब सलाम करता था, हर अरब, और मुसाफहा करते थे वो लोग। मुझे इतनी मतलब मैं खुद अपने अंदर ये सोचता था, ए अल्लाह, ये लोग जो है वो बस्ती के महल्ले के लोकल लोग हैं और उनके घरों के सामने जो है 4-4, 5-5 गाड़ियाँ उस मॉडल की खड़ी हुई है जो अभी तक हमारे अपने मुल्कों में आई हुई भी नहीं। वो गाड़ियाँ उनके सामने, घर के सामने गैरेज के अंदर खड़ी हुई है, लेकिन उनमें आजीज़ी इनके सारी ऐसी कूट कूट के भरी हुई है। और ये वीडियो मेरा अभी बनाने का मकसद ये है, अभी मगरिब ईशा के दरमियान का वक्त है, तो मैंने कहा कि चलो हरम के अंदर इबादत में मसरूफ़ थे, थोड़ा सा कुछ जूस वगैरह पी के आ जाते हैं। तो यहाँ पे हरम के बिल्कुल सामने जो है ये हिल्टन होटल है, और हिल्टन होटल के 4थे फ्लोर के ऊपर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बहुत सारी ऐसी जूस की दुकानें हैं। तो मैंने कहा चलो जूस वगैरह पी के फिर ईशा के बाद में और इबादतों में मसरूफ़ होना है और हरम में ही वक्त गुजारना है। यहाँ पे मैं आया तो चूँकि अभी उम्रे का के वक्त, यानी इस वक्त में भी उम्रे के लिए अल्लाह के जो बंदे हैं वो जोक दर जोक मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवा दवा है। इतना नूरानी पुरनूर यहाँ का नज़ारा है, मंज़र है। अभी मैं आपको क्या बताऊँ कि चारों तरफ आप देखोगे तो बस बंदगाने खुदा ही आपको नज़र आएंगे। चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे हज का मौका है। तो यहाँ पे भी ऊपर हम आए, मैंने जूस लिया। जूस लेने के बाद जब हम जगह तलाश करने लगे तो जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे भी एक अरब नौजवान बैठा हुआ था। वो कुछ खा रहा था, थोड़ा सा बाकी रह गया था। उसने देखा कि यहाँ सारे टेबलों पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे जगह खाली नहीं है। उसने जब मुझे देखा तो उसने सलाम किया सामने से, अस्सलामु अलैकुम शेख, तफज़ल तफज़ल, इस्तरीह, तशरीफ़ रखिए बोल के आप। मैंने कहा बारकल्लाहु फ़ीक, आप खा लीजिए, उसके बाद में मैं बैठता हूँ। ला 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 माफ़ी मुश्किल, इस्तरीह। वो नौजवान वहाँ से उठ गया और उसने हमारे लिए ये पूरा टेबल खाली कर दिया। मैं सोचने लगा, ए अल्लाह, ये लोगों में क्या अखलाक है इनके अंदर। इसीलिए देखो अल्लाह ताला जो बरकतें देता है ना, वो इंसान की सोच पर। जिन लोगों के अखलाक ऊंचे होते हैं उनकी तिजोरियाँ भी भरी हुई होती है, उनके यहाँ पे रहमतों बरकतों की बारिश भी होती है। हमारे मुल्कों में बेबरकती क्यों है? और जिन लोगों के पास खूब माल है उसके बावजूद भी वो परेशान क्यों है? पता है आपको? उसका रीज़न ये है, हमारे यहाँ पे जो घमंड है, जो तकब्बुर है, जो हमारे अंदर अकड़ है, अकड़। मैं आज आपको अकड़ के 4 वाक़ियात सुनाने वाला हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले हम लोग मकान की तलाश में थे, तो बेचारा ब्रोकर हमको एक सोसाइटी के अंदर मकान देखने के लिए लेकर गया। अब वो सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी के अंदर ही जो है, हर सोसाइटी में एक हॉल बना हुआ होता है जिसके अंदर कुछ फंक्शन वगैरह अगर लोगों को करना है तो सोसाइटी के लोग उसके अंदर कर सकते हैं। वो ब्रोकर हमको वो हॉल के पास ले गया, दरवाजे के पास में, और बताने लगा कि बोले देखो यहाँ पे जो है इस सोसाइटी के अंदर इस तरह से आपके लिए छोटा सा हॉल भी है, आप अपने 100-150 अगर मेहमान हैं तो यहाँ पे इस तरह से अपना प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो अचानक एक बुज़ुर्ग, माशाअल्लाह दाढ़ी है, माशाअल्लाह जुब्बा पहना हुआ है, वो गालियाँ देते हुए बाहर निकले उसी हॉल के अंदर से। क्या कर रहे? बोले तुम लोगों को किसने दावत दिया? तुम कहाँ से आए, किधर से आए? चलो निकलो। बोले हमारा प्रोग्राम है, हमारा फंक्शन है। तो ब्रोकर ने कहा कि आपका प्रोग्राम फंक्शन तो 7 बजे के बाद होगा, अभी तो 4 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ, मैं सिर्फ बताने के लिए आया, अभी नहीं बताने का, बाद में बता। बोले अरे तुरे के ऊपर वो आ गए। वो आने के बाद, हालांकि वो बेचारा जो है हमारा नॉन मुस्लिम भाई है, जो ब्रोकर बता रहा है वो हमारा नॉन मुस्लिम भाई है। मुझे बताओ हमारे अखलाक का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? और मैंने अभी थोड़े दिनों पहले मैं किसी का बयान सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा आज के ज़माने में इस्लाम से बाकी इंसानियत को रोकने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आज के मुसलमान हैं। ये मुसलमान इस्लाम के और बाकी दुनिया के बीच में दीवार बने हुए हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल हमने उस वक्त में अपनी आंखों से देखी। वो बुज़ुर्ग इतने घमंड में, इतने अकड़ में, उनको लगा कि भाई मैंने सोसाइटी में घर ले लिया, इसका मतलब मैंने पूरी सोसाइटी ख़रीद लिया।
पैर ज़मीन के ऊपर टिक नहीं रहे हैं। इंसान अपने शुरुआत को भूल जाता है, अल्लाह माफ़ करे। दूसरा वाक़या, मैंने अक्सर लोगों को देखा हूँ, मैं जब सलाम करता हूँ, मस्जिद में से आप निकल रहे हैं, मैंने देखा एक टेबल के ऊपर 4-5 लोग बैठे हुए हैं और चारों माशाअल्लाह जो है वो अभी नमाज़ पढ़ के निकले हुए हैं। आप उनको सलाम करके आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वो चारों भी जवाब देने को तैयार नहीं है। वजह क्या है पता है उसकी? क्योंकि माल का जो घमंड है ना, माल का घमंड, पैसों का घमंड, पैसों की अकड़। इंडिया में ये चीज़ आप देखोगे, आज लोग जो है ना, सलाम को हमने स्टेटस का ज़रिया बनाई। मैं क्यों सलाम करूं? सामने वाले ने मुझे सलाम करना चाहिए। मैं क्यों इसको रिस्पेक्ट दूं? मैं क्यों उसको रिस्पेक्ट दूं? तो जब इंसान के अंदर इस तरह का घमंड आ जाता है, अकड़ आ जाती है, वो सलाम को भी अपने लिए ईगो का ज़रिया बनाता है। इसीलिए सलाम को लेकर हमारे यहाँ सालों तक झगड़े चलते हैं, सालों तक। यानी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको 10-10 सालों के बाद में भी ये बोलते हुए मिलेंगे, मैं बात नहीं करता। बोले उसको क्यों? मेरा वो छोटा है ना, मेरे को सलाम नहीं किया बोले उसने अभी तक। यानी आप देखो सलाम की वजह से। और जबकि सलाम वो चीज़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को फरमाया था। उन्होंने पूछा था, अय्युल इस्लामी अफ़ज़लुन, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल इस्लाम कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुतइमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाओ, व तक़रउस सलाम, और सलाम करो। किसको? अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, जिसको जानते हो उसको भी और जिसको नहीं जानते हो उसको भी। मैंने वो सिफत अरबों के अंदर, अरबों में, अभी यहाँ के और 2 वाक़ियात बताता हूँ। कल मगरिब बाद में भी हम लोग ऐसे ही, फिर मगरिब बाद में हम थोड़ा सा बाहर निकले थे चाय पीने के लिए। कल हमने चाय पी है। जहाँ हम चाय ले रहे थे वहीं पे मैंने देखा बाजू में ही एक अरब नौजवान है और उसकी बीवी है। दोनों जो है ना, लोगों को खाने के पैकेट तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने गाड़ी लेकर आए थे, खाने के पैकेट, और लाइन लगाए हुए सब हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग थे, जो बेचारे औरतों की लाइन अलग थी, मर्दों की लाइन अलग, और वो सबको खाना खिला रहे थे। मैंने कहा, अरे अल्लाह, यही वो बरकत है जो तूने इन अरबों को अता किया ना। दोनों सिफात इनके अंदर है, खाना खिला रहे हैं लोगों को। अच्छा, वो खाने के अलावा फिर ईशा हो गई। ईशा के बाद हम हमारे बस की तरफ जा रहे थे, तो मैंने देखा एक बहन है, हमारी अरब बहन, उसके हाथों में जो है एक पैकेट है, यानी बॉक्स है, उसके अंदर जो है एक बिस्किट आता है, यहाँ अरब मुल्कों में ही मिलता है। उसके बीच में दरमियान में खजूर भरा हुआ होता है। वो सबको बांट रही है। उसने मुझे भी जो है उसके 2-3 पैकेट दे दी उठा के इस तरह से। शेख, मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा, अल्लाह ताला ये सहाबा इकराम की औलाद है, वाकई में उनके जैसी सिफात भी है इनमें। तो हमारे यहाँ मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, कन्वर्टेड बाप दादा कौन थे पता नहीं है, ईमान कबूल किए, इस्लाम कबूल किए मुग़लों के ज़माने में, वो सिफात अभी तक बाकी है। इस्लाम वाली, ईमान वाली आई नहीं, इसीलिए परेशान हाल है, इसीलिए बरकतें नहीं हैं, इसीलिए इतना कमा रहे हैं उसके बावजूद परेशान हाल है। ये सब मसाइल है हमारे अपने मुल्कों के, और कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी घमंड और अकड़ बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का है कि इस चीज़ का भी बहुत सारे लोगों को घमंड और अकड़ है हमारे यहाँ पे। भाई, हमारे पास में जो है, हम ये ख़ानदान के हैं, हम वो बिरादरी के हैं, हमारा ख़ानदान इनसे ऊंचा, हमारी बिरादरी उनसे ऊंची। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इलाकायत, मेरा इलाका, मेरा गांव, हम यहाँ के ओरिजिनल, हम यहाँ के लोकल, तुम बाहर से आए हुए, तुम यहाँ के नहीं, तुम उधर के आए हुए, ये जो सोच है, ये यहूदियत वाली सोच है। इसीलिए अल्लाह ताला ने, आप देखो हमारे यहाँ पे बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, दाल चावल के वादे चालू है, लेकिन फिर उनके लोगों से झगड़े इसलिए चल रहे हैं, तुम बाहर से आए हुए, हम यहाँ के ओरिजिनल, हम ओरिजिनल ख़ानदानी, तुम तो ऐसी छो आदिवासियों की औलाद। ये मसले आपको हमारे मुल्क में मिलेंगे। और यहाँ अरबों को आप देखो, उनको कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज़ से। उनके दस्तरखान ऐसे वसी है, कौन है, किधर के हैं, कौन आए हुए हैं, उनको कोई ये नहीं हो, बेचारे सबको खाना खिला रहे हैं। आप कौन हैं,
उसके बावजूद वो अरब जो है, मैं समझता हूँ, अब मैं क्या बोलूँ आपको, उसका लिबास, उसके कपड़े, उसकी घड़ी, उसका ये देखकर मैं समझ गया कि ये करोड़ोंपति ख़ानदान का नौजवान है, लेकिन वो उठ गया अपना खाना अधूरा छोड़ के। आप सोचो ये अखलाक है इनके। जो मैंने यूएई की मिसाल दिया, तो देखो अल्लाह बरकतें जो देता है ना, बरकतें, जब मुसलमान का रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, तो अल्लाह इज्जत के दरवाजे खोलता है। और जब मुसलमान कुत्तों की तरह से मस्जिदों में लड़ते हैं, जैसे अभी किसी ने वीडियो मुझे 2-3 लोगों ने भेजे, मस्जिद के अंदर झगड़े चल रहे हैं, मारा मारी, तो अल्लाह ताला ने फिर फिरऔन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद, वक्त के जालिम हुक्मरानों के हवाले कर दिया। वो जो हदीस है फ़ज़ाइल तबलीग में, तुम दुआएं मांगोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, हम तुम्हारे ऊपर ऐसे जालिम बादशाह को मुसल्लत करेंगे जो ना तुम्हारे बड़ों का एहतराम करेगा और ना ही जो तुम्हारे छोटों पे शफ़क़त करेगा। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। और उसी दिन मुझे, जिस दिन ये मस्जिद में लड़ाई झगड़ों का मुझे किसी ने न्यूज़ भेजा था, उसी दिन एक दूसरी न्यूज़ पढ़ने के लिए मिली कि आसाम के अंदर कुछ लोगों को बस में बिठाकर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। ये दोनों न्यूज़ें एक ही दिन की है। एक तरफ तुम एक दूसरे को इस तरह से जलील करो, दूसरी तरफ अल्लाह ने जालिम बादशाहों को मुसल्लत किया है सीधा करने के लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, अल्लाह के नबी के सुन्नतों पे हम अमल करें। इकराम मुस्लिम पे तकरीर मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है इकराम मुस्लिम पे तकरीर करने की। इकराम मुस्लिम पे अमल होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है ज़िंदगी के अंदर, यही होगा, बेबरकती होगी, खैर अल्लाह ताला उठा लेंगे और उसके बाद दर बदर की ठोकरें खाते खाते रहना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन यही है, आजिज़ी, इनके सारी तवाज़ो कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए, तब जाके अल्लाह ताला तुमको बुलंदियों पे पहुँचाएगा। जैसे अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।